नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2023 और बात हम करेंगे कि जो सीटेट की एग्ज़ाम है जुलाई 2023 में होगी या फिर दिसंबर 2023 में होगी या दोनों ही जो समय है उसमें होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम पुराने चर्चा करें कि अब 2016 से लेकर 2016 से और 2023 की बात करें तो जो इसका इतिहास रहा है 2016 से 2023 का, उसमें मात्र 2019 का सत्र ऐसा था जिसमें सीटेट ने 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। उसके अलावा प्रत्येक वर्ष में केवल एक ही बार सीटेट इसे करा पाया है। उसकी हालांकि कई स्थितियाँ थीं कि जिसका कारण था कि एक ही बार हो पाई, बीच में कोरोना आया, ऑनलाइन एग्ज़ाम का सिस्टम अब स्टार्ट हुआ तो वहाँ भी थोड़ी बहुत समस्या आई। तो जो सीटेट जो कराता है 2 बार जुलाई और दिसंबर में, उसके लिए नोटिफिकेशन का जो समय है, अगर एग्ज़ाम आपकी जुलाई में होनी है और निश्चित रूप से जुलाई में होगी, जिसका कारण मैं आपको बताऊंगा। जुलाई का जो नोटिफिकेशन है वो आता है तो आपके अप्रैल लास्ट या मई में आपके निश्चित रूप से आ जाएगा। पहले जब होती थी तो 4-4 5-5 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाता था, लेकिन अब जब से ऑनलाइन हुआ है तब से नोटिफिकेशन 2 महीने पहले ही इसका आता है और जल्दी से इसके एग्ज़ाम फिल फॉर्म कराकर एग्ज़ाम ले ली जाती है। तो जुलाई में एग्ज़ाम होनी है और अप्रैल लास्ट या मई में आपका निश्चित रूप से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म आपसे ले लिए जाएंगे। दिसंबर में वही अक्टूबर सितंबर के आसपास आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। समस्या इस बार कुछ ही भी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है जिसमें जुलाई में एग्ज़ाम ये नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो कोरोना का काल है, ना किसी ऐसा कोई नया कुछ चेंज हुआ है। तो निश्चित रूप से ये जुलाई में एग्ज़ाम होगी और दूसरी एग्ज़ाम जो दिसंबर में होगी, अगर बिल्कुल सारी स्थितियाँ सही रही तो आप सभी जुलाई को तय मानकर अपनी तैयारी करें। हम चर्चा करेंगे कि तैयारी आपको कैसे करनी है। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें एक मुद्दा ये भी आ रहा है कि सर क्या इस बार सिलेबस चेंज होगा या नहीं। सिलेबस चेंज होगा या नहीं, एक ये भी बड़ी समस्या है कि सर हम कैसे तैयारी करें अगर सिलेबस चेंज हो गया तो देखिए दोस्तों, सिलेबस का ऐसा है, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर अभी तक जो आपकी जो सीटेट है, सीटेट की जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई लेती आई है, सीबीएस ने इसको कराया है, इसका संचालन जो है सीबीएसई ही कराती आई है। अगर सीबीएसई ने ही इस एग्ज़ाम को पुनः लिया तो आपको सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। और जो दूसरी बात जो चल कर आ रही है कि जो जिसे एनटीए अगर इस सीटेट को कराती है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज होगा। लेकिन जहाँ तक संभावनाएं हैं इस बार वही आपकी सीबीएसई कराने की संभावनाएं हैं, इसलिए सिलेबस में चेंज नहीं होगा। और दूसरा, सिलेबस में चेंज हो जाए वो सभी के साथ में होगा, जो चीज़ें फिक्स हैं वो तो आनी हैं भाई। आपके पेडागोजी आनी है तो आनी ही है, चाहे वो आपको एनटीए ले ले, चाहे आपका सीबीएसई ले ले। आपकी साइकोलॉजी आपसे पूछी जानी है तो पूछी जानी ही है। हाँ, हो सकता है कुछ जो टॉपिक्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हम इस बहाने अपनी तैयारी को बंद तो नहीं कर सकते कि सिलेबस जब आएगा जब हम तैयारी करेंगे। अगर ऐसा सोचेंगे तो हम काफ़ी पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को जुलाई में है एग्ज़ाम तय मानकर आप निश्चित रूप से अभी जो सिलेबस है उसके आधार पर आप तैयारी करते रहें। अगर कुछ बदलाव होगा तो बदली हुई चीज़ों को हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें तो सेम रहने वाली हैं, लेकिन जो चीज़ें चेंज होंगी उनको हम बाद में देख सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी में बिल्कुल किसी प्रकार का अवरोध न लाएं, किसी प्रकार की मानसिकता न बनाएं कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। निश्चित रूप से एग्ज़ाम जुलाई में होगी, यह मानकर आप तैयारी करें। मोटिवेशन के लिए आप जो पुराने जो बच्चे हैं जिनका जो इंटरव्यू है विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पर है, तो आप उनके इंटरव्यू भी आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने जो टॉप जो नंबर हैं वो प्राप्त किए हैं। 140 143 सीटेट में नंबर लाए हैं। सीटेट की एग्ज़ाम को इतना बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें तैयारी की थोड़ी आवश्यकता होती है, नहीं तभी इसी का कारण है कि बच्चे इसको हल्के में लेते हैं। तो 70% बच्चे तो इसमें फेल ही हो जाते हैं। तो आप इसे हल्के में न लें, आप इसकी तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि इसी के बेस पर बहुत सारी वैकेंसियाँ आपके आने वाली हैं। DSSB की जो घोषणा है वो हो चुकी है, विज्ञप्ति उसका आना शेष है, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगर सीटेट हमारे पास है तो कई हम शिक्षक भर्तियों के लिए योग्य हो जाते हैं। तो आप साथ के साथ में सीटेट की तो तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के साथ साथ में सीटेट का जो सिलेबस है वो आपकी जो मेंस एग्ज़ाम है उनमें भी आपके लिए काफ़ी सहयोग करेगा।
सीटेट का क्या सिलेबस रहता है, इसके लिए हम एक वीडियोस बना चुके हैं कि L1 का क्या सिलेबस है, L2 का क्या सिलेबस है, L1 के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, L2 के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इन सारी पर एक विस्तृत सिलेबस हमने चर्चा की है। आप वहाँ जाकर उस सिलेबस को भी देखें। साथ के साथ में टीचिंग मेथड्स और साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी को बिल्कुल आगे की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को अगर क्लास में थोड़ी सी भी सूचनाएं अगर पसंद आई हैं तो क्लास को आप लाइक शेयर करना न भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।